हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी एक्सप्रेस में। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं गणित का आकलन प्रपत्र कक्षा 3 और 4 का। साथियों, जैसा कि आपका कक्षा 1 और 2 में आकलन नहीं करना है, लेकिन कक्षा 3 और 4 में हम लोगों को गणित का आकलन करना है। तो साथियों, आकलन किस प्रकार करना है इसमें हम लोग नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास जो है जो गणित के जो आकलन प्रपत्र जो हम लोगों को मिले हैं समृद्ध के माध्यम से, वो 3 प्रकार के हैं। एक तो स्तर 1 के हैं। स्तर 1 में कुल जो है 5 प्रश्न हैं और स्तर 2 में भी आपके 5 प्रश्न हैं। हमको जो है स्तर 3 का प्रयोग जो है कक्षा 3 और 4 में नहीं करना है। साथियों, फिर से सुन लीजिए, स्तर 1 और 2 का ही प्रयोग हम लोग कक्षा 3 और 4 में करेंगे। स्तर 3 का प्रयोग हम लोगों को कक्षा 5 के लिए करना है। तो साथियों, 1 और 2 का जैसे बताया था कि आपका जो है आकलन नहीं करना है। 3 और 4 में बच्चे स्तर 1 और स्तर 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे और कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे। यानी पहले हम बच्चे को स्तर 1 का जो है आंसर शीट देंगे, बच्चा उसको हल करेगा, और अगर बच्चा हल कर लेता है तो हम लोग उसको स्तर 2 का देंगे, तो वो बच्चा जो है स्तर 2 के जो है सवालों को हल करेगा। और इसके बाद जो बच्चा स्तर 1 में जैसे मान लीजिए 5 के 5 सवाल कर लेता है तो हम उसको A ग्रेड देंगे, और अगर वो 5 सवाल हल कर लेता है, A ग्रेड हासिल कर लेता है, तो हम उसको स्तर 2 का जो है आकलन प्रपत्र देंगे। अगर जो बच्चा स्तर 1 में मान लीजिए 5 में से 4 प्रश्न कर लेता है, 5वां नहीं कर पाता है, तो हम उसको स्तर 1 पर ही रखेंगे, और जो बच्चा सवाल नहीं हल कर पाएगा तो उसको हम B ग्रेड देंगे। और स्तर के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाने पर ही किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया जाए ना माना जाएगा। यानी अगर सारे सवाल वो हल कर ले रहा है तो ही उसको स्तर 1 की दक्षता प्राप्त करके स्तर 2 में रखा जाएगा। बच्चे को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को जो है बेसलाइन आकलन करना है, और बेसलाइन आकलन के बाद फिर जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बच्चे का इंडलाइन आकलन भी किया जाएगा। और हम लोग जो है इसके लिए इंडलाइन आकलन के लिए भी यही प्रपत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग कुछ संख्याओं में फेरबदल करके कुछ नया भी जो है हम लोग बना सकते हैं। तो साथियों, स्तर 1 का आकलन प्रपत्र हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में जो है देख लिया था, ये सवाल थे। तो यही हमको बच्चे को पहले जो है कक्षा 3 और 4 में प्रोवाइड कराना है। अगर वो बच्चा अगर सारे कर ले रहा है तो फिर हम लोगों को ये स्तर 2 का जो है हम लोगों को ये आकलन प्रपत्र देना है बच्चे को, और इसके माध्यम से हम लोगों को उसको हल कराना है। तो जो बच्चे स्तर 1 के 5 के 5 सवाल कर लेंगे, उन्हीं बच्चों को ही हमको स्तर 2 का आकलन प्रपत्र देना है। इसको जो है ध्यान से समझेंगे। इसके पश्चात जो है हम लोगों को फिर आपका ये आकलन प्रपत्र जो है बेसलाइन आकलन प्रपत्र जो है हम लोगों को भरना है। तो इसमें देख लेंगे साथी, बाएं तरफ आकलन टूल प्रश्न संख्या, और ये जो है नाम लिखा हुआ है। और स्तर 1 पे देखिए कितने बच्चे ने क्या क्या जो है स्तर 1 पे अगर प्राप्त कर लिया था, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेडिंग डालेंगे A B। जो भी A अगर प्राप्त कर रहा है तो बच्चे स्तर 1 के A लिख देंगे हम लोग। तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चा जो है स्तर 1 के सभी सवालों को हल कर लिया है। और जो बच्चे स्तर 1 को में सारे A ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं, तो हमको स्तर 2 का देना है, और स्तर 2 के जितने भी अंक वो हल कर पाएंगे, A ग्रेड ला पाएंगे या B ग्रेड, तो फिर हम लोग वहाँ पर आगे भर लेंगे। इसके बाद बीच बीच में हम लोगों को साप्ताहिक रूप से जो है सतत आकलन भी जो है बच्चे का करना है। और सतत आकलन के देखिए हम लोगों को जो सिलेबस दिया गया है, तो इसमें देखिए पहले ये नाम का है, और नाम के बाद जो है हम लोगों को ये उपदक्षता की बात कर रहा है कि इसमें देखिए हम लोगों को सिखाना है बच्चे को 51 से 99 तक की संख्या की पहचान है। देखिए, प्राथमिक जो कक्षा 1 और 2 में जो वहाँ पर जो है स्तर 1 की जो सिलेबस था, जैसे 50 तक की गिनती थी, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 में चूँकि बड़े कक्षाएँ हो जा रही हैं,
तो यहाँ पर जो है सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है, तो स्तर 2 का सिलेबस हो गया है। तो जैसे यहाँ पर 51 से 99 तक की संख्या पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम और 100 की अवधारणा 10 को आधार मानकर इकाई, दहाई, सैकड़ा की भी अवधारणा हमको बच्चों को सिखानी है। इसके बाद जो है स्थानीय मान विस्तारित रूप से लिखना, जैसे इकाई, दहाई में लिखना और 99 तक। इसके बाद जो है बात हो रही है संख्या पैटर्न की, इसकी गिनती। इसके बाद संख्याओं में संबंध यानी इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और बीच में। इसके बाद जो है सतत में ही आपका चलेगा जोड़ व घटाव में आपस में संबंध, 2 अंकों की जोड़ बिना पुनर्समूहन के 99 तक और 2 अंकों का जोड़ पुनर्समूहन के साथ 100 तक। इसके बाद 2 अंकों का घटाव 99 तक, यानी 2 अंकों की ही बात हो रही है, और 2 अंकों की घटाव आपका पुनर्समूहन के साथ 99 तक। यानी हमको बिना हासिल और हासिल 2 अंकों का हमको बच्चे को जोड़ भी कराना सिखाना है और घटाव भी। इसके बाद शून्य के साथ जोड़ का क्या प्रभाव पड़ता है और शून्य के साथ घटाव का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जोड़ व घटा का मानसिक व प्रतीकात्मक निरूपण। इसके बाद जो है 1 अंकी संख्याओं का 1 अंकी संख्या के साथ गुणा। जो हमारे जो इस स्तर की बात हो रही है कक्षा 3 और 4 के लिए, तो 1 अंक की गुणा की जो है हमारे इधर बात हो रही है। तो हम लोग जो है प्रेरणा लक्ष्य में भी हम लोगों का जो है इतना ही आकलन मतलब रखा गया है सिलेबस। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है गुणा कर ले। तो इस तरह से हम लोग बीच बीच में बच्चे का जो है सतत आकलन करते रहेंगे। और इसके बाद पुनः जब इस पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा ये सिलेबस, तो हम लोग जा करके ये देखिए ये एंड लाइन आकलन है स्तर 1 का और ये जो है स्तर 2 का। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना गणित का जो है आकलन बच्चों का कर लेंगे और प्रिंट आउट निकाल करके उसको हम फाइल पे रख लें, ताकि आने पर जो है, क्योंकि उसको 1 साल तक सुरक्षित रखना है, तो आसानी के साथ हम उसको रखते रहेंगे। तो साथियों, आपको ये जो है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।